आज हम बायोलॉजी के जो साइंस लूसेंट की देख रहे थे हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी, जेनेटिक। ठीक है, जिसको आप देखना जेनेटिक पढ़ते हैं हम। ठीक है, जेनेटिक में क्या पढ़ेंगे इसको देखो। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन, इसको कहते हैं जेनेटिक्स। जोहान मेंडल हैं, इसको कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ दी जेनेटिक्स। ठीक है, मैंडल एक्सपेरिमेंट्स वर बेस्ड ऑन क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू पी प्लांट्स में इनका एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं फॉर सेम फीचर, दैट इज टॉल एंड डॉर्फ कैरेक्टर ऑफ प्लांट आर फॉर हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, ही extended his work by two or three pair of contrasting character called dihybrid and trihybrid cross करवाया इन्होंने। He concludes some result on the basis of his experiment called Mendel's law। देखते हैं कौन कौन सा था। लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट, तो मेंडल ने क्या प्रपोज किया कि व्हेन टू सिमिलर यूनिट फैक्टर्स हैं दिया जाए किसी भी इंडिविजुअल का, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस, तो उसमें से कोई एक ही जो होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज डोमिनेंट, जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेंट कहलाएगा फैक्टर, वाइल अदर विच इज फेल्स टू, जो खुद को एक्सप्रेस करने में फेल हो जाता है उसको बोलते हैं रिसेसिव यूनिट। ठीक है, इसको एक कैपिटल टी स्मॉल टी नाम दिया जाता है। इस कैपिटल वाला जो है वो डोमिनेंट को दिखाता है, स्मॉल वाला जो है वो रिसेसिव को दिखाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फनेस, तो टॉलनेस जो है वो किस टाइप का कैरेक्टर है, डोमिनेंट है ये। ठीक है, ओवर डॉर्फनेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, द ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्रॉस पेरेंट ओनली शो dominant characters in F1 generation। ठीक है, नेक्स्ट आओ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, F2 generation both the character in F2 generation both the character which is governed by gene is separated। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ड्यूरिंग dihybrid and trihybrid cross two or three pair of characters are taken, these characters segregate separately without depending on other in F2 generation। टर्म देखते हैं रिलेटेड टू जेनेटिक्स, तो लिंकेज है, तो लिंकेज इन इज एन एक्सेप्शन है ऑफ मेंडल लॉ, व्हेन टू डिफरेंट जीन आर प्रेजेंट होते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम, देयर इफेक्ट्स उनका दिखाई देता है टुगेदर इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट, उनका इफेक्ट जो होता है एक साथ दिखाई देता है। ठीक है, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, लिंकेज कहते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने दिया था लिंकेज, ये टर्म किसने कॉइन किया था, ये मॉर्गन ने किया था। म्यूटेशन में आ जाओ, a sudden change in the gene which is heritable from one generation to other, तो अगर सडन कोई चेंज हो रहा है जीन में, ठीक है, तो उसको क्या, म्यूटेशन। द टर्म म्यूटेशन वाज किसने दिया था, ह्यूगो डी रीस ने दिया था। इनका नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये म्यूटेशन का तो याद ही रखना। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन में देखते हैं, व्हेन कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, अगर कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से उनके आपके पेरेंट्स से आप उनके ऑफस्प्रिंग में जाता है तो कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंज इन कैरेक्टर्स बाय रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन ऑफस्प्रिंग टेक्स प्लेस व्हेन दे लुक्स डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इसको वेरिएशन कहते हैं। तो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा वो डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है, तो उसको वो किसकी वजह से होता है, वेरिएशन की वजह से होता है। ठीक है, म्यूटेशन तो देख लिया हमने, क्या था वो म्यूटेशन, जीन में चेंज हो जाता है, सडन चेंज होता है जीन में, जो उनके पेरेंट्स उनको मिला होता है उनमें वो चेंज दिखना दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ठीक है, उसको कॉइन किया था ह्यूगो डी रीस ने किया था। नेक्स्ट क्रोमोसोमल अबरेशंस देखते हैं, तो क्रोमोसोमल में अबरेशन होता है एरर से है, तो एनी चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोमल एबरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोनिंग देखते हैं, तो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनी आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल सेल हैविंग सेम जेनेटिक कैरेक्टर होता है उनका एज हिज मदर, जैसे उनकी मम्मी का है। ठीक है, जैसे कि शीप डॉली है नाम याद रखना, इसने जो है वाज प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल सेल्स, इसको प्रोड्यूस किया गया था, शीप डॉली। ठीक है, क्लोनिंग समझ आ गया, बहुत सारे आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म को सिंगल सेल से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जिनका सेम जेनेटिक कैरेक्टर होता है, नेक्स्ट जैसे उनकी मदर का होता है। नेक्स्ट आ जा, क्लोनिंग समझ आ गया, तो उसमें क्लोनिंग में शीप डॉली का नाम याद रखना। नेक्स्ट है टोटीपोटेंसी, ये क्या है, पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट में ग्रो कर, टोटीपोटेंसी कहते हैं उसको। ये टर्म थोड़ा आपके लिए न्यू हो सकता है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बट इसको याद रखना, एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट। नेक्स्ट प्लूरियो पोटेंसी क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल एबिलिटी टू ऑफ अ सेल टू डेवलप एनी काइंड ऑफ द सेल ऑफ एनिमल बॉडी।
प्लूरियोपोटेंसी कहते हैं इसको। एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डेवलप एनी काइंड ऑफ द सेल, किसी भी प्रकार के सेल में वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है एनिमल बॉडी में, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लूरियोपोटेंसी। टोटीपोटेंसी कहते हैं किसको, वही है एबिलिटी है किसकी, प्लांट सेल की, जो टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट, वो ग्रो करने की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट में आओ, जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, देखो, मैनिपुलेशन ऑफ जीन बाय कटिंग और जॉइनिंग द सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, तो मैनिपुलेशन ऑफ जीन बाय कटिंग और जॉइनिंग द सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए को हम कट करके, है ना, या फिर जॉइन करके एक सेगमेंट बनाते हैं, पर्टिकुलर जो उसमें डीएनए में जो सेगमेंट्स होते हैं ना उनको कट करते हैं या उनको जॉइन करते हैं, हमें डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको हमको चाहिए होता है, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सेगमेंट को या तो हम जोड़ेंगे या तो हम उसको काट के अलग कर लेंगे, ठीक है, जैसा भी हमें चाहिए अपने अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, ऑटोसोम्स में आ जाओ, तो क्रोमोसोम्स फाउंड इन सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स आर कॉल्ड, इसको ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स क्या होता है कि क्रोमोसोम जो किसमें मिलते हैं, सेल में मिलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स, जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर्स बिल्डअप के लिए, बिल्डिंग के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, जिस किसमें मिलता है, सेल में मिलता है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम तो अलग ही होता है, 22+1 का होता है इसमें, ठीक है। तो देखो, इसमें देखो द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम देखते हैं, तो द पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, याद रखना। ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इनमें 22 पेयर जो तो ऑटोसोम्स होते हैं, एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। जीनोम क्या आता है, ऑल जीन प्रेजेंट होता है हैप्लॉइड सेल में, इसको बोलते हैं जीनोम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन देखते हैं, इन ह्यूमन मेल सेल मेल सेक्स क्रोमोसोम देखें तो XY होता है, वेयर एज इन फीमेल में देखें तो XX होता है। ड्यूरिंग जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है इन मेल, हाफ ऑफ द स्पर्म कंटेन एक्स होता है, क्रोमोसोम होता है, जबकि अदर हाफ में वाई होता है, ठीक है। इन फीमेल जब गैमिट का फॉर्म, जब गैमिट्स में क्या होता है, ऑल गैमिट्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम दैट इज एक्स होता है इसमें। दस, व्हेन अ मेल गैमिट दैट इज स्पर्म कैरिंग, उसमें एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज एंड ओवा, द जाइगोट डेवलप हो जाता है इनटू द फीमेल, ठीक है। व्हेन अ स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइजर्स एंड एग, जाइगोट डेवलप होता है मेल में, ठीक है। नेक्स्ट में आओ, ये आप देख लोगे तो आपको पता होगा, ये पढ़ा होगा आपने स्कूल टाइम पे भी, है ना, तो थोड़ा सा यहाँ से आइडिया लगा लेना, ठीक है। ये फीमेल का XX है और मेल का XY है, तो यहाँ से देख लो, कर लो, इसको मैं समझाने की क्या जरूरत। नेक्स्ट आओ, समटाइम्स क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज रेगुलेटेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन सम रेप्टाइल्स टेम्परेचर डिटरमाइन द सेक्स एट विच द फर्टिलाइज्ड एग इज इंक्यूबेटेड, ठीक है। इन ह्यूमन ईच सेल कंटेन 46 होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, एनी एडिशन और रिमूवल इन दी नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर किसी प्रकार का इसमें एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, तो क्या, या मतलब एडिशन होगा क्रोमोसोम अगर 46 नंबर में है, तो अगर 46 का 47 हो जाए या 46 का 44 हो जाए या 42 हो जाए, तो क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा आपको उसमें, है ना, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो उनका नाम दिए गए हैं सबके अलग अलग, है ना। तो उनमें से एक है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, है ना। तो इसमें क्या होता है, व्हेन अ मेल हैव एन एक्स्ट्रा एक्स और वाई क्रोमोसोम, अभी एक्स मेल में क्या होता है, XY होता है, अगर मेल में XX Y हो जाए या XYY हो जाए इन अ सेक्स क्रोमोसोम, देन दी कंडीशन कितनी हो जाएगी इसकी, XXY हो जाएगी, XYY हो जाएगी, है ना, इंस्टेड ऑफ XY। The individual with this syndrome have masculine development, but feminine development is not completely suppressed, and the individual became sterile हो जाता है, ठीक है। इन फीमेल इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, चलो इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, है ना, तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन फीमेल में देखते हैं व्हेन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ XX, दे शो नॉर्मल डेवलपमेंट बट लिमिटेड फर्टिलिटी होती है, जबकि मेल में यही उल्टा था, ठीक है। मेल में क्या था, इसमें क्या हो रहा था, कैसा सिंड्रोम, मैस्कुलाइन डेवलपमेंट देखने को मिलता है बट फेमिनाइन डेवलपमेंट इज नॉट कम्प्लीटली सप्रेस्ड, उसमें थोड़ा सा फेमिनाइन कैरेक्टर्स भी थोड़े देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो स्टेराइल हो जाता है।
बन जाता है, ठीक है? फीमेल में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। फीमेल में क्या होता है कि दे शो नॉर्मल डेवलपमेंट बट लिमिटेड फर्टिलिटी होती है उनकी। फीमेल में भी है बट लिमिटेड है फर्टिलिटी, ठीक है? मेंटल रिटार्डनेस इज ऑल्सो सीन इन दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम। तो फीमेल में अगर एक्स्ट्रा एक्स और एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाता है क्रोमोसोम, उनका एडिशन या रिमूवल देखने को मिलता है, तो फीमेल में बेसिकली देखा गया कि मेंटल रिटार्डनेस आ जाता है, ठीक है? मानसिक विकलांगता, रिटार्डनेस, ठीक है? ठीक है, इज ऑल्सो सीन इन दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकेम 47 हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ 46, अगर बढ़ गए नंबर में, तो उसको याद रखना। अगर अगर एडिशन हो रहा है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाएगा। डू रिमेंबर, हाँ, प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट इट। ये पूछता है प्रीलिम्स में, मैच करने के लिए भी देता है। पीवाईक्यूज देखा होगा आपने, अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना आइडिया होगा। नेक्स्ट में आओ, टर्नर सिंड्रोम में आओ। व्हेन फीमेल है सिंगल सेक्स क्रोमोसोम, अगर फीमेल में सिर्फ सिंगल है, ठीक है, तो देयर ओवरीज आर रूडिमेंट्री, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा इसमें, टर्नर में, ठीक है? नेक्स्ट में आओ, याद रखना है इसमें, तो ये अबाउट हो जाएगा ये, ठीक है? टर्नर। नेक्स्ट में आओ, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, व्हेन एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज एडेड 21st ऑटोसोमल क्रोमोसोम, दिस लीड टू डेवलप डाउन्स सिंड्रोम। अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होता है 21st ऑटोसोमल, ऑटोसोमल कितने होते हैं, 44 होते हैं ना, 22 का पेयर होता है इसमें, और +1 जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो 21st, 1 2 3 4 5 6 में ऐसे आते आते 44 तक आओगे, तो उसका 21st वाले में जब एडिशन होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का, तो क्या होता है, वो डाउन सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है? इससे क्या होता है, दिस विल लीड टू डाउन सिंड्रोम। इन दिस सिंड्रोम पर्सन बिकेम मैंगोलिज्म, ठीक है? मतलब मेंटली रिटार्डेड होगा। आईज क्या होंगी, वैसे प्रोट्रूडेड होंगी। आईज आईज कैसी होंगी, प्रोट्रूडिंग, मतलब आईज जो बाहर निकली हुई होती है ना, किसी किसी का आपने देखा होगा कि आईज की जो आपका है वो बाहर ऐसे ऊपरी बाहर निकली हुई दिखेंगी, तो उसको बोलते हैं प्रोट्रूडेड, ठीक है? एंड इरेगुलर फिजिकल स्ट्रक्चर होगा इनका, ठीक है? मैंगोलिज्म, ठीक है? डाउन सिंड्रोम देख लिया हमने 21st वाले में एडिशन। पटाऊ में आ जाओ। पटाऊ में इसकी पिक्चर आपको दिखा सकती हूँ, बट चलो कोई नहीं, इतना जरूरत पड़ेगी बताना, मैं इनकी पिक्चर्स भी मेरे पास है, मैं उनको भी आपको दिखा दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगर चाहिए तो, बट बताना जरूर कमेंट में। पटाऊ सिंड्रोम में आओ। दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम इज डेवलप बाय एन एडिशन ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम इन 13th क्रोमोसोम। तो 13th क्रोमोसोम में एडिशन देखने को मिल रहा है पटाऊ में। डाउन में 21st में देखा था। टर्नर में एक हमने मिसिंग देखा था, X0 था फीमेल में, ठीक है? और आपका क्लाइन फिल्टर में एक्स्ट्रा देखा था 47, ठीक है? तो पटायु में देख लिया 13th। तो इसमें क्या होता है, कट मार्क होता है लिप में, ठीक है? तो आपके बीच में देखा होगा क्लिप में कट मार्क, एंड पर्सन इज मेंटली रिटार्डेड, ये तो सब में देखने को मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली क्रोमोसोमल अगर आपको ऐसे दिख रहे हैं डिस्टर्बेंस, तो ऑब्वियसली इसमें आपको कुछ ना कुछ जो है डिसऑर्डर्स तो दिखेंगे। इसमें गॉट दिस केस ड्यू टू द चेंज इन हाँ, जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? नेक्स्ट में आओ, सिकल सेल एनीमिया देखते हैं। इन दिस डिसऑर्डर एरिथ्रोसाइट्स डिस्ट्रॉयड मोर रैपिडली देन नॉर्मल, लीडिंग टू एनीमिया, ठीक है? जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो बहुत जल्दी वो खत्म होने लगते हैं, ठीक है? देन नॉर्मल, लीडिंग टू एनीमिया। दीज ऑकर ड्यू टू चेंज इन द 11th। इसकी क्योंकि किसकी वजह से होता है सिकल सेल एनीमिया, वो 11th जो आपका ऑटोसोमल क्रोमोसोम है ना, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से जो है सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है? याद रखना। फिर होता है फिनाइल केटोन्यूरिया। ये क्या होता है, ये इट इज इनबॉर्न एरर है और मेटाबॉलिज्म विच रिजल्ट इन द मेंटल रिटार्डेशन। ये इनबॉर्न एरर है किसमें, मेटाबॉलिज्म का, ठीक है? विच रिजल्ट इन दी मेंटल रिटार्डेशन कॉज ड्यू टू चेंज इन 12th। हाँ, इसमें 12th ऑटोसोमल क्रोमोसोम में चेंज देखने को मिलता है, ठीक है? हेमोफीलिया में आओ। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसऑर्डर, ये किससे लिंक होता है, विद सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है? दिस डिजीज लेड टू फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है? नेक्स्ट में आओ, कलर ब्लाइंडनेस। दिस डिसऑर्डर लेड टू फेलियर टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है? द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज इसको कहते हैं, कहाँ पे होता है, सेक्स क्रोमोसोम में होता है, ठीक है? नेक्स्ट में आओ, अब क्रोमोसोम्स देखते हैं कौन किस में कितना है। तो पिजन में 80 होता है, चिंपांजी में 40, चिंपांजी का याद रखना 48, रैबिट का 44 याद रखो, फ्रॉग का 26 होता है। तो रैबिट का 44, चिंपांजी का 48,
पिजन का 80 याद रखना, ये तो टेबल यहाँ पे याद रखना हो, ठीक है। पिजन का 80, चिंपांजी का 48, रैबिट का 44, फ्रॉग का 26, हाउस फ्लाई का 12, डॉग का याद रखना 78, पोटैटो का 48, चिंपांजी और पोटैटो का सेम ही होता है 48, वीट का 42 होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो, 42 होता है हमारा वीट, 44 होता है रैबिट, 46 ह्यूमन, 48 चिंपांजी एंड पोटैटो दोनों, आलू दोनों का होता है। मॉस्किटो के 6 क्रोमोसोम होते हैं मॉस्किटो के, ठीक है। मटर में 14 होते हैं, सॉरी 14 क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देखते हैं हम इसको अब। द मोर एंड मोर क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय ग्रैनुअल चेंज फ्रॉम लो कैटेगरीज एनिमल टू हायर एनिमल, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देयर आर सेवरल एविडेंस है रिगार्डिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। पहला होता है होमोलॉगस ऑर्गन, तो ऑर्गन विच आर सीन डिफरेंट ड्यू टू यूज इन वेरियस फंक्शन, बट बट इट्स स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फ्लिपर ऑफ वेल हो गया, है ना, फेदर ऑफ बैट हो गया, फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स हो गया, पॉ ऑफ कैट है, हैंड्स ऑफ ह्यूमन है। एनालॉगस ऑर्गन जो है, ऑर्गन विच लुक सिमिलर ड्यू टू बी यूज इन सिमिलर फंक्शन बट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। एनालॉगस है ना, डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, एनालॉगस है। जैसे फेदर ऑफ बटरफ्लाई हो गया, बैट्स एंड बर्ड्स ऑल लुक सिमिलर बट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो ओरिजिन वो डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब वो देखो, दिखने में एनालॉगस में क्या होता है, वो उनका आउटर स्ट्रक्चर जो होता है वो दिखेगा सिमिलर, है ना, फंक्शन में उनका ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखेगा, बट उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। समझ रहे हो आप? जैसे फेदर ऑफ बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई के जो पंख है ना वो आपको, और बैट्स एंड बर्ड्स के वो सारे आपको सिमिलर लगेंगे, बट जो उनका इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो उनका ओरिजिन है, वो टोटली डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, है ना। होमोलॉगस में हमने देखा कि जो उनका क्या है, उनके ऑर्गन जो है वो सिमिलर, वो क्या डिफरेंट दिखते हैं ड्यू टू यूज इन वेरियस फंक्शन के लिए, बट उनका स्ट्रक्चर और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो सिमिलर होता है। आपको दिखने में वो डिफरेंट दिख सकते हैं, बट उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियोनिक का वो सिमिलर दिखेगा। जैसे फ्लिपर ऑफ वेल, ये आपको उसका जो है आउटर जो लुक है वो डिफरेंट दिख सकता है, फेदर का भी है ना, बट इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम होता है होमोलॉगस में, ठीक है। डू रिमेम्बर, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन, दीज आर ऑर्गन विच अपीयर फंक्शनलेस, फंक्शनलेस होते हैं इन एन ऑर्गेनिज्म बट फंक्शनल इन देयर एंसेस्टर। फॉर एग्जाम्पल के लिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड जो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फॉसिल्स देखते हैं। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट और एनिमल विच प्रोवाइड एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, जैसे आर्क्योपेट्री हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आर्क्योपेट्रिक्स, होता क्या है, इट इज अ फॉसिल लुक लाइक बर्ड, फॉसिल है लुक लाइक बर्ड बट बियर इन अ नंबर ऑफ फीचर्स, कहाँ मिलते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है। सो इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये याद रखना, एप्स एंड रेप्टाइल का ये के बीच का है ये, ठीक है, एप्स एंड रेप्टाइल, ये प्लीज गाइस इसको याद रखना गाइस। नेक्स्ट में आओ, थ्योरीज जो हैं जो इवोल्यूशन के लिए दी गई हैं, तो कैरोलस लिनायस ने क्या दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू क्लासिफिकेशन प्रोवाइड एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप among the organism, ठीक है। ही वाज आल्सो सपोर्टेड एन आइडिया दैट नो स्पीशीज इज न्यू, ईच एंड एवरी स्पीशीज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उन्हीं से जो है इनका ये मॉडिफाई होके इवॉल्व होके ये न्यू स्पीशीज में कन्वर्ट हुए हैं। तो मतलब ये कोई अलग से नहीं आए हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उन्हीं से ये आए हुए हैं, ठीक है, ओरिजिन इनका वही है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, जीन बैप्टिस्टे लामार्क ने ट्राई टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन हिज बुक फिलोसॉफिक जुलॉजिक थ्योरीज प्रपोज बाय लमार्क ने प्रपोज किया था इसको, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन लीड टू, लमार्क है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन लीड टू एक्वायरिंग चेंज इन द फीचर्स ऑफ दैट ऑर्गन, these changes are also inherited to offspring में आ जाते हैं। the favorable changes जो हैं after long period of time result in evolution of new species, but Lamarckism was very strongly criticized by August Weismann, ठीक है। नेक्स्ट डार्विन में आ जाओ, तो एक्सप्लेन दी इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। द थ्योरी प्रपोज्ड बाय हिम इज, इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है डार्विन का, ठीक है। और डार्विनिज्म,
Darwin explained that despite having the enormous potential of fertility, बहुत सारा potential होने के बाद भी fertility में the population of organism remain within a limit में रहती है वो, ठीक है. It is due to struggle between the members of a same species and different species for food, space and mate, ठीक है. Struggle eliminates the अनफिट इंडिविजुअल. जो स्ट्रगल है वो अनफिट इंडिविजुअल को क्या कर देता है, हटा देता है. द फिट ऑर्गेनिज्म पोजेस सम वेरिएशन विच आर फेवरेबल. वही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अगर आप एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते हैं तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज आप एक्सटेंट हो जाएंगे, आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है. वही मतलब है, सिंगल शब्दों में बता दिया मैंने आपको. द वेरिएशन व्हेन accumulated for long time give rise to origin of new species with progress in genetics. The sources of variation were explained and Darwin's theory जो है was modified. Now the most accepted जो है ना accepted theory of evolution is modern synthetic theory in which origin of a species is based on the interaction of genetic variation and natural selection. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक ये बॉटनी वाला है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो पे करते हैं. तब तक के लिए बाय बाय. वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू.